You are currently the only person in this conference. Good afternoon. जल्दी से ओपन कर लो अपना सिस्टम। यार लाइट हो जा रही है। एक तो गाजियाबाद वालों ने धोखा दे दिया नोएडा वालों को। कैसे? गाजियाबाद वालों ने धोखा दे दिया नोएडा वालों को। गाजियाबाद तो लाइट देने से मना कर दिया ना। जो नोएडा में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कहाँ से आती है? गाजियाबाद से। तो कहाँ आ रही है? अभी भी गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद वालों ने मना कर दिया है। उनकी खुद की पॉपुलेशन इतनी हो रही है गाजियाबाद की। जल्दी से एक्सेल ओपन कर लो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सर मंथ के साथ वो डेट जो चेंज होती है वो बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, बता दो। इसमें नहीं दिखा रहा। अच्छा मैं भी वायर मैंने थोड़ा हिला दिया होगा यार। आ गया? ओके। देखो ऐसे करके दिखाना पड़ता है पढ़ाते टाइम। ऐसे करके दिखाना पड़ता है कि 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 है तो मेरा नंबर क्या है? इवन नंबर है। अदरवाइज मेरा नंबर क्या होगा? ऑड नंबर होगा। बड़ी कष्ट है। अरे यार लाइट जा रही है बार बार।
Okay, then let me start the session. ये क्वेश्चन कल दिया था, है ना? ये क्वेश्चन हम कर रहे थे वाला। मैंने आपसे बोला था ना कि अप्रैल पे यहाँ पे ऐसे कुछ क्लिक करना है तो ये अपडेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, है ना? अब हमें ये फाइंड आउट करना सर है। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ओके, लेट मी चेक। क्रोमा कैंपस का ही आ रहा है। ओके 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 ओके, नाउ विजिबल, है ना? नाउ जी सर। अगर मैं यहाँ पे मंथ का नेम चेंज करूँ तो मेरा यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैसे करोगे? किसी भी सेल पे क्लिक कर लो, डेटा टैब में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल लिख दोगे आप, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैन कॉमा फेब कॉमा, मैं इसको एक्चुअली पूरा लिखना चाहिए, जनवरी कॉमा UARY फरवरी कॉमा मैं मार्च, ये तीन ही लिख रहा हूँ, ठीक है? जनवरी फरवरी मार्च। तो विल हैव दिस ड्रॉप डाउन। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, ठीक है? नाउ बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, मेरा यहाँ पे मैं एक और कुछ कैलकुलेशन करूंगा दैट इफ आई क्लिक ऑन डिफरेंट मंथ, मेरा यहाँ पे वो वैल्यू अपडेट हो जाए, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। नाउ टू फाइंड आउट कि एक महीने में कितने दिन है, मैं क्या लॉजिक यूज कर सकता हूँ? एनी आइडिया किसी को दिमाग में? एक महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये कैसे पता करें? मैंने आपको सारे फंक्शन करा दिए इसके रेस्पेक्टिव में, इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज करना है, बहुत हल्का सा दिमाग, बहुत हल्का सा दिमाग। एक महीने में कितने दिन हैं, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी तक मैंने जितने भी मेथड्स बताए, 365 माइनस, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे? मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। अच्छा एक बार बताओ, एक महीने की जो आखिरी तारीख होती है उतने ही दिन होते हैं? एक महीने की जो भी आखिरी तारीख होगी उतने ही दिन होंगे उस महीने में। अगर आखिरी तारीख 31 है तो उसमें 30 दिन तो नहीं होते, 31 ही होंगे या 32 हो जाते हैं? अगर आखिरी तारीख मेरी 28 फरवरी है तो 28 ही दिन होंगे उस महीने में। और ईओ मंथ जो हमारा फंक्शन होता है ये क्या देता है? आखिरी तारीख देता है, लास्ट डेट, राइट? सो अगर आपके पास कोई डेट है, अगर लेट जस्ट से आपके पास जनवरी की डेट है, कोई भी लेट जस्ट से आपके पास जनवरी की लाइक दिस कोई डेट है 05/01/2026, तो अगर इस डेट के ऊपर मैं ईओ मंथ लगाऊं इक्वल्स टू ईओ मंथ ऑफ दिस डेट कॉमा 0, तो मेरे पास इस महीने की आखिरी डेट आ जाएगी, शॉर्ट डेट, ठीक है? इस महीने की आखिरी डेट आ गई ईओ मंथ से, करेक्ट? नाउ मेरे पास एक फंक्शन है डे। डे की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? डेट वाला पार्ट, डे वाला पार्ट, है ना? तो इफ यू क्लिक हियर, आपके पास क्या आ गया? 31। तो जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं पता चल गया। पहले ईओ मंथ लगाया, जो भी आपके पास डेट है उससे ईओ मंथ लगाया, आपकी आखिरी डेट आ गई। अब उस आखिरी डेट से आपने क्या निकाल दिया? डे वाला पार्ट निकाल दिया यूजिंग डे फंक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, मेरा लॉजिक तो क्लियर है कि सॉल्व कैसे होगा, इतना क्लियर है कि सॉल्व कैसे होगा, है ना? क्लियर है ना सबको सॉल्व कैसे होना है? बट जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ये है कि सर ये कैसे लाएं, ये डेट कैसे लाएं? अभी तो मैंने यहाँ पे मैनुअली लिख दिया ना, बट हमारा क्या है, जनवरी देखो टेक्स्ट है, ये नंबर्स हो गए। मैं ऐसा क्या करूं कि जनवरी पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है ये ईओ मंथ के अंदर चला जाए। ये लॉजिक अब रह गया थोड़ा सा। तो आपको डेट क्रिएट करनी है, डेट क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर लोगे? डेट, करेक्ट? करेक्ट। अब आपको ईयर चाहिए,
ईयर कैसे आएगा? ईयर ऑफ किसका ईयर? टुडे का ईयर। टुडे से हमारा क्या आ जाएगा? आज का दिन आ जाएगा, उसमें से आप ईयर निकाल लोगे। करेक्ट। जब आप जनवरी फरवरी पे क्लिक करोगे तो आपको आज का ही चाहिए, इसी साल का चाहिए, है ना? देखो ये वापस से हट गया होगा यार। बड़ा इशू आ रहा है आजकल। विजिबल एवरीवन? यस सर। हेलो, या ओके। सो आप टुडे में से ईयर निकाल दो, तो आपका ईयर वाला पार्ट हो गया। करेक्ट। कॉमा, आपका ईयर वाला पार्ट हो गया। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या चाहिए? मंथ चाहिए। मंथ कैसे निकालोगे? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि देखो ईयर तो आपका यही रहेगा, आज का 2026 की रहने वाला, पर मंथ तो चेंज होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट। तो मंथ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो अगर लेट जैसे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैन्युअली, तो जनवरी हो गया। कॉमा डेट में आप कुछ भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, क्योंकि ईओ मंथ जब लगाओगे तो वो आखिरी डेट देगा, फर्क नहीं पड़ता आपने डेट कौन सी रखी है। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 कर देता हूँ। इफ वी क्लोज द ब्रैकेट, मेरे पास कौन सी डेट आ जाएगी? इस महीने की, सॉरी इस साल की पहली तारीख आ जाएगी। अब इसके ऊपर आप ईओ मंथ और ये सब लगा सकते हो, है ना? सेम कॉन्सेप्ट। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ईओ मंथ, और D40 की जगह आपका क्या आ जाएगा? D42। करेक्ट। लाइकवाइज आपका यहाँ पे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है, डे में क्या आ जाएगा? E42, है ना? ठीक है, देखो 31 आ रहा है आपका। अब जैसे मैं इस वाले इसके अंदर अगर महीना चेंज कर दूं, 1 की जगह देखो अगर मैं 2 करूं, 28 आ रहा है। थोड़ा बहुत वर्क करने लग गया। सब क्या इश्यू रह गया है कि इस डेट को मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, इस ड्रॉप डाउन के साथ, है ना? कि जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं, ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 1 2 3 4 चेंज हो जाए। बस यहाँ पे देखो इस फंक्शन में यही चेंज करना है ना। मैं देखो 3 करोगे तो 31 वर्क कर रहा है। मतलब क्या रह गया है कि इसके अंदर मुझे बस यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं कि ये जो फंक्शन है ये इसके साथ लिंक हो जाए, ड्रॉप डाउन के साथ। करेक्ट है? यही चीज करनी है। क्या करें ऐसा? फिर ऐसा क्या करें कि 3 भी ना लिखें, ऑटोमेटिक मैच भी हो जाए। यहाँ पे आप यूज कर लो मैच। मैंने आपको कराया ना मैच। मैच क्या देता है? रो नंबर देता है कि डेटा में आपका जो डेटा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। ओवरऑल डेटा में आपका डेटा पॉइंट कौन से नंबर पे आ रहा है, तो यू कैन यूज मैच हियर। ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी? जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, जनवरी सेलेक्ट करोगे तो जनवरी आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएगी, फेब्रुअरी सेलेक्ट करोगे तो फेब्रुअरी हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मंथ आपकी लुकअप वैल्यू चेंज हो जाएगी। करेक्ट। कॉमा, लुकअप एरे। लुकअप एरे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ना? लुकअप एरे है ही नहीं। कोई है क्या कॉलम यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा हो? नहीं है। तो आप मैन्युअली इसके अंदर ऐसे कर्ली ब्रैकेट डाल के लगा लो। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दो और यहाँ पे आपका कर दो, स्पेलिंग सही रखना, जनवरी कॉमा फेब्रुअरी कॉमा मार्च। मैं 3 ही लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, आप सब में चेक कर सकते हो। तो ये क्या करेगा? मैच क्या करेगा? C40 इसको चेक करेगा किसके अंदर? इस डेटा के अंदर। वन जो है लास्ट में तो खत्म हो सकते हैं। हैं? वन लास्ट में कहाँ है 1? ये डेट के लिए देना पड़ेगा ना आपको, डेट के लिए देना पड़ेगा आपको। 1 की जगह कुछ भी डाल सकते हो, 5 10 30 तक। ठीक है, नहीं 28 से ऊपर मत डालना, अदरवाइज फेब्रुअरी के लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अब क्या करेगा? ये जो C40 में वैल्यू है, अगर जनवरी सिलेक्टेड है तो इसके अंदर चेक करेगा कि कौन से नंबर पे है। अगर फर्स्ट नंबर पे होगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
सेकंड नंबर पे है तो 2 3। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैच के अंदर फिर आपके पास लास्ट होता है एग्जैक्ट मैच का, 0 लगा दोगे आप। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा इफ वी प्रेस एंटर हियर नाउ, अगर आप देखोगे जनवरी की जगह पे अगर मैं फरवरी पे क्लिक करूं तो ये फरवरी हो गया, 28 आ गया, मार्च हो गया, चेंज हो रहा है। अब बस इतना सा काम रह गया है कि ये जो चीज मैं 3 जगह पे कर रहा हूँ ये आपको एक जगह पे करनी है। समझ में आया? ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? नुपुर? सर ये मंथ्स सारे ही लिखने हैं, सारे में हाँ, अगर आपको सबको चेक करना है तो फॉर प्रैक्टिस आप 2-3 में कर लो, प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ 2-3 कर लो, इनफ है। अदरवाइज आपको सब में करना पड़ेगा। जब आप मंथ्स के बाद सर क्या आपने ऐड किया है? एक बार दोबारा 0 और 1, 0 एंड के लिए होता है 1। देखो डेट वाला जो फंक्शन है उसमें क्या चाहिए, पहले ईयर चाहिए, करेक्ट? तो आपने यहाँ पे ईयर निकाल लिया आज की डेट से, फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपको चाहिए मंथ नंबर, मंथ नंबर चाहिए ना जी। तो मंथ, कौन सा मंथ का नंबर चाहिए? ये वाले मंथ का, है ना? तो मैच के अंदर आपने लुकअप वैल्यू लगी C40, किसके अंदर मैच करोगे? इसके अंदर, कौन से नंबर पे आ रहा है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको देगा मंथ नंबर। फिर फाइनली डेट, डेट में आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 15 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक डेट बन के आ जाएगी। अब एक बार डेट आ गई तो उसके ऊपर ईओ मंथ लगा दो, आखिरी डेट आ जाएगी, है ना? और आखिरी डेट से आप डेट निकाल लोगे। अब इसको क्या करना है, एक फंक्शन में करना है। कैसे करोगे? कुछ नहीं, ये आपने कर दिया, इसके ऊपर क्या लगाओगे? ईओ मंथ ना, आखिरी डेट निकाल लिया ना। मैं काम करता हूँ, इसको Ctrl+A Ctrl+C कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन है। अब यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस करते हैं। ये आपका डेट वाला हो गया। अब डेट से मुझे ये फंक्शन आपको क्या देगा? डेट बना के देगा। अब इस डेट से मुझे क्या चाहिए? आखिरी डेट चाहिए, तो इसके ऊपर लगा दो ईओ मंथ। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे ईओ मंथ वाला फंक्शन लगा दो, ईओ मंथ। ठीक है, और ईओ मंथ में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो डेट और दूसरा उसी महीने की डेट। ठीक है, तो ईओ मंथ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, ब्लैक वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो कॉमा 0, मैंने कुछ ब्रैकेट की गड़बड़ कर दी, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे आएगा क्या? हाँ, कॉमा 0, आ गई आखिरी डेट। अब आखिरी डेट से मुझे क्या निकालना है? डे, तो डे लगा दो, ब्रैकेट ओपन, बाद में ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट की जगह पे नंबर सेलेक्ट कर दो। ठीक है, so now if you see, if you click here on any month, देखो हो रहा है, हो रहा है, समझ में आया? so this will be your function। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। थैंक यू भैया। ठीक है, लाइक दिस इट विल बी। ठीक है, करके देख लो एक बार। देखो, जब तक आप इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करोगे ना, एक्सेल में स्ट्रांग नहीं होगे। आपको एक के अंदर एक फंक्शन यूज करना है। ठीक है, देन ओनली आपका लॉजिक बिल्ड होगा। अदरवाइज तो भैया देखो, डायरेक्ट देखो आपसे कोई भी इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला। वैसे एक्चुअली में जब इंटरव्यू में जाओगे ना फ्रेशर लेवल पे, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके का कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे सिंपल पूछा जाएगा, एक टेबल दे देंगे वो लोग, एक्सेल शीट के अंदर एक टेबल दे देंगे और पूछेंगे कि एक्स लुकअप लगाओ, ये डेटा लेके आओ, बस। और वहाँ पे सैलरी भी आपको 30, 35, 25, 15, 5 इतनी मिलेगी। सर ये 15 जो आपने लिखा है हाँ जी, इसमें 28 डेज तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं ना, 1 Right. 2 3 कुछ भी। राइट, कुछ भी कर मतलब ये डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सकते। राइट, नंबर ऑफ डेज को। राइट। EMIS का मतलब वर्क तो कर सकते हैं ना? किस पे? EMIS
MIS पे हाँ। हाँ आपका एक्सेल एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर द MIS पोजीशन। ठीक है, MIS भी अच्छा है। एमएस में मतलब क्या करना क्या होता है, डेटा वाटा मतलब MIS में क्या होता है, देखो नॉर्मली आप कभी भी, जैसे अब तो ऑनलाइन सब लोग परचेज करते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन परचेज करते हैं, पर पहले क्या होता था, ऑफलाइन परचेजिंग ज़्यादा होती थी। अगर आपने डीमार्ट वगैरह में कहीं पे जाके परचेज कराया कुछ, डीमार्ट, रिलायंस स्टोर, कहीं पे भी, इवन लाइक जो आपके मॉल्स में स्टोर होते हैं, है ना, अब तो मॉल कल्चर खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, पर पहले हम सब जाते थे मॉल्स वगैरह पे, ठीक है। तो जब मॉल्स वगैरह में आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप बिलिंग करवाते हो, तो बिलिंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बिलिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, कि वहाँ पे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो उसमें, कि ये अमाउंट है, इतना डिस्काउंट है, इतना सब कुछ होता है। अब जो स्मॉल स्केल कंपनी होती हैं, जो लोकल स्टोर होते हैं, वो तो नहीं खरीद सकते, उस बिलिंग सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद सकते, महंगा आता है। तो वो क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर ही वो सिस्टम क्रिएट करते हैं। एक्सेल के अंदर ही एक शीट बना लेंगे, उस शीट में सारे के सारे प्रोडक्ट होंगे, उनका अमाउंट क्या है, कितना मिलेगा आपको, सब कुछ डिस्काउंट लगा के सब कुछ। देन दे विल क्रिएट ए MIS सिस्टम, ठीक है, कुछ नहीं होता, एक शीट ही होती है, वो शीट पे वो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बना देते हैं। हम एक्सेल को यूज करके ये एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं MIS। अब ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत तरीके का बनता है। एक होता है बिलिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप इन्वेंट्री को मैनेज करते हो, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे आपकी एक कंपनी है यहीं पे नोएडा में, नोएडा के एंड में, जो पेपर बैग्स बनाती है। पेपर बैग पता है ना, ब्लिंकिट का बैग आता है, पेपर बैग, तो वहाँ पे MIS की पोजीशन लाइक अवेलेबल रहती है, हर 2-3 महीने में छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे लोग, अवेलेबल रहती है वहाँ पे पोजीशन MIS की, ठीक है। तो वहाँ पे उनका जो सिस्टम है वो इसी का है, वो लोग एक्सेल पे VBA को यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ VBA और एक्सेल उनका एक सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सेम, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग सॉफ्टवेयर वो तो क्या मतलब ये हम लोग बना सकते हैं? हाँ, इसमें कुछ है ही नहीं, अच्छा, आपको एक्सेल आना चाहिए। तो करना पड़ेगा। बट देखो इसमें इशू पता है क्या होता है, जब आप MIS के रूल में जाते हो, तो MIS में तो आपको एक्सेल आनी चाहिए अच्छी लेवल तक, प्लस आपको VBA भी आना चाहिए। VBA एक लैंग्वेज है जो हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, विजुअल बेसिक। अब इसका इशू ये हो जाता है, इसका जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, वो ये हो जाता है यार, ये बार अच्छा शेयर है, इसका इशू ये हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेशर लेवल पे आप VBA को टाइम देते हो, जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है, समझ रहे हो। तो आप फ्रेशर लेवल पे जब VBA सीखते हो, तो आपने 1-2 साल आप वेस्ट कर दोगे VBA के अंदर, और जब आप ये सोचोगे ना कि अब मुझे न्यू जॉब स्विच करनी है, मार्केट में VBA को कोई पूछता नहीं है, तो वहां पे आप फंस जाते हो। इवन तो आपको एक्सपीरियंस है, आपको जॉब नहीं मिलेगी आगे जाके, क्योंकि VBA की वैल्यू नहीं है ना। अब मार्केट में इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है, पाइथन है, VBA कोई यूज नहीं करता, ठीक है। ओके देन, क्लियर ये ना। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, जल्दी से खत्म कर लेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें, ठीक है। फाइंड टोटल वर्किंग डेज इन अगस्त 2026। अगस्त 2026 में यू हैव टू फाइंड आउट टोटल वर्किंग डेज, दिया था ना कल ये क्वेश्चन, है ना, करा किसी ने? करा किसी ने? तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन है नेटवर्क डेज, मैं जल्दी से करा रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क डेज, आपकी स्टार्टिंग डेट अगस्त 2026 की स्टार्टिंग डेट क्या होगी? 01 अगस्त का क्या होता है? 08 80 होता है, हाँ 80 होता है। 08 2026 एंड डेट कौन सी है? अगस्त का कितने दिन होते हैं? 31 30, तो 38 2026 31 होंगे,
सर 31 होते हैं अगस्त। अच्छा 31। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, फॉर दिस स्टार्टिंग डेट एंड देन एंड डेट कॉमा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड थिंग है आपका हॉलीडेज। ठीक है, तो हॉलीडेज की जगह पे क्या आता है आपका 1 2 3। अगर आपने 1 लिखा है मतलब आपका सैटरडे संडे वीकेंड है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कुछ कोड्स हैं एक्सेल के अंदर जब आप फंक्शन में यूज करते हो। तो अगर हॉलीडेज पे अगर आप यहाँ पे 1 लिख रहे हो मतलब आपका सैटरडे संडे वीकेंड है, वो आपको हॉलीडे कंसिडर किया जाएगा। आपके टोटल दिन कितने बचे? 21। देखिए क्रॉस चेक करके कैलेंडर में। ठीक है, अगस्त में टोटल वर्किंग डेज कैलकुलेट करो। अगस्त हमारा शुरू कहां से हो रहा है? सैटरडे से, है ना? तो सैटरडे तो ऑफ हो गया, ये भी संडे ऑफ है, तो हमें काउंट कहाँ करना है? 1 2 3 4 5 5 10 15 20 21। एक ही दिन 21 मतलब करेक्ट आंसर आ रहा है ना? तो यहाँ पे अगर आप 1 को लिखोगे तो आपका सैटरडे संडे वीकेंड है। डिपेंडिंग ऑन दैट 1 के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक जैसे बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, सिर्फ मंडे आपका वीकेंड है। जहाँ पे जैसे जो आपकी ऑटोमोबाइल वाली कंपनी होती हैं, जो शोरूम्स होते हैं, वहाँ पे संडे को काम कराया जाता है, सबसे ज्यादा लोड उसी दिन होता है ना? तो वहाँ पे वो लोग वीकेंड्स जो होता है उनका मंडे को ट्यूसडे को इस तरीके से देते हैं। तो वहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 2 3 4 जो भी है आप यूज करते हो। ठीक है, वो आप खुद से चेक कर लेना गूगल पे जाके कि कौन सा नंबर कौन सी जगह यूज होगा। ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन डू। सिमिलरली अगर आपको इस फंक्शन के अंदर कुछ और डेट ऐड करनी हो कि जैसे इंडिपेंडेंस डे की भी छुट्टी होगी, रक्षाबंधन की भी छुट्टी होगी, तो यहाँ पे कॉमा डाल के आप दे सकते हो। ठीक है, वो दिन दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं, शायद इसमें वर्क ना करे, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैं 15 अगस्त को क्या है यार? 15 अगस्त को तो ऑलरेडी सैटरडे है, जो माना नहीं जाएगा। 26 तारीख को छुट्टी ले लेते हैं, तो 26/8/2026 ये मैंने एक्स्ट्रा डेट दे दी। लेट्स सी वेदर ये वर्क करेगा नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, नहीं इसमें है नहीं ये वाला फंक्शन। ठीक है, इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है इस चीज की। ठीक है, एक्सेल के अंदर हम ये 3 चीजें ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना कर लो। मैं एक चीज देखता हूँ, एक और फंक्शन है मेरे पास, नेटवर्क डेज डॉट। नहीं इसमें भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा वीक, हाँ इसमें है। हमारे पास एक्सेल में एक और फंक्शन है .intl, नेटवर्क डेज, एंड देन वी हैव नेटवर्क डेज .intl। यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है ना? पहले तो आप फर्स्ट वाला कर लो, इसी को Ctrl+A Ctrl+C। हॉलीडेज में ठीक है, तो ये वाला आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी देनी है तो इस तरीके से आप दे सकते हो। अगर देखो आप इसको मैं रन कर रहा हूँ, पहले वाले का आंसर कितना था? 21। इसका देखो 20 आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा डेट ऐड कर दी कि मुझे इस तारीख को भी छुट्टी लेनी है। ठीक है, तो लाइक दिस। आफ्टर दिस योर डेट एंड टाइम फंक्शंस आर ओवर। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन शुरू होंगे। इससे अब तक तो सारे ऐसे ही थे। फंक्शन के बाद क्या स्टार्ट होगा? फंक्शन के बाद फंक्शन के बाद क्या? लोअर में कुछ स्टार्ट होगा।
हाँ, फंक्शन तो अभी चल ही रहा है। फंक्शन के बाद आपका प्राइवेट टेबल है, टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं। इसी बात है। कोपायलट तो हर जगह आता है, माइक्रोसॉफ्ट के हर प्रोडक्ट में आता है। नाम सुना नहीं? नहीं सर, एक्सेल में मुझे कोपायलट आपका हर जगह है। देखो, कोपायलट जो है एक पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। या तो आप मुझे पैसा दे दो, मैं परचेज करता हूँ, सर, फिर मैं आपको सिखाता सर हूँ। फ्री का वर्जन नहीं आता है ना? फ्री का वर्जन नहीं होता। क्या काम कर रहे थे यार, वो फ्री का देते नहीं। ठीक है, कोपायलट आपका पेड टूल है। ठीक है, तो कितना पेमेंट करना पड़ता है उसका? पता नहीं यार, बहुत कंपनी अलाउड भी नहीं करती कोपायलट यूज करना। बहुत कंपनी अलाउड करती है, बहुत कंपनी नहीं करती है। ठीक है, देखो ये जितने भी कोर्स है ना मार्केट में, जो एआई जो चलता है, एआई का कुछ मतलब नहीं होता, टू बी फ्रैंक विद यू। एआई का मतलब क्या होता है? चैट जीपीटी यूज करना, ठीक है ना, जेमिनाई यूज करना, क्लॉड यूज करना, यही होता है एआई का मतलब, या फिर कोपायलट यूज करना। अब कोपायलट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो ना, सेम ही चीज है। ठीक है ना। नाउ इफ दिस इज ओवर एवरीवन, हमारे लॉजिकल फंक्शन हो गए इफ वाले। सर बस वो माइक्रोसॉफ्ट का इसलिए सेफ मानते हैं, बाकी कुछ डिफरेंस हाँ, तो बाकी तो सेम है, बाकी कुछ इशू नहीं, वो सेम ही है। ओके, जस्ट ओपन दिस शीट इफ वाली। या तुम लोग तो बहुत पीछे हो, अभी तो तुम्हारा बहुत कुछ नहीं हुआ। जस्ट ओपन दिस शीट, ये जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, जल्दी से ओपन कर लो। हो गया। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज कंडीशनल फंक्शंस। ठीक है, कौन से फंक्शन है? कंडीशनल फंक्शंस, कंडीशनल या फिर लॉजिकल फंक्शंस। ओके, इसको ध्यान से समझ लेना। इसके बाद जितने भी फंक्शन है वो इसी ऊपर बेस्ड हैं, मुझे लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 फंक्शंस आते हैं। वन इज योर इफ, सेकंड आता है इफ एंड, थर्ड आपका आता है इफ और, फोर्थ आपका आता है नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ और आईएफएस। ठीक है, ये 4 फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शंस कहां यूज करने हैं? व्हेनेवर यू नीड टू चेक ए कंडीशन, जब आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी हो। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन यू वांट टू जनरेट ए आउटपुट। ठीक है, सो हमें आउटपुट जनरेट करना है बेस्ड ऑन ए कंडीशन। ठीक है ना, बेस्ड ऑन ए कंडीशन मुझे आउटपुट जनरेट करना है, सो देयर विल बी यूजिंग लॉजिकल फंक्शंस, इफ एंड, इफ और, नेस्टेड इफ। क्लियर? नाउ जब मेरी सिंगल कंडीशन हो, मेरे पास क्या हो? सिंगल कंडीशन हो और मेरा आउटपुट भी सिंगल हो। क्या हो? सिंगल आउटपुट हो। सिंगल आउटपुट का मतलब क्या है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर यस, अदरवाइज नो। ठीक है, अदरवाइज नो को 2 मत समझ लेना, एक ही आउटपुट है आपका। ठीक है, तो सिंगल आउटपुट, अगर सिंगल कंडीशन सिंगल आउटपुट तो मैं नॉर्मल इफ यूज करूंगा। क्लियर? अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हो, क्या हो? मल्टीपल कंडीशन हो पर आउटपुट सिंगल है, और एक और चीज, मल्टीपल कंडीशन है और जो भी कंडीशन है सारी की सारी क्या है? कंपलसरी है। मल्टीपल कंडीशन है और सारी की सारी कंडीशन कंपलसरी है। ठीक है, जैसे मुझे स्वीट खानी है, मुझे स्वीट्स खानी है और स्वीट्स में भी काजू कतली खानी है। पहली कंडीशन क्या है? स्वीट्स खानी है। सेकंड कंडीशन क्या है? काजू कतली ही खानी है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कंपलसरी है दोनों। ठीक है, तो वहां पे आप इसके साथ क्या यूज करोगे?
एंड। क्लियर? एंड में दोनों कंडीशन ट्रू एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दो मतलब जितनी भी कंडीशन हो, सारी की कंडीशन होनी ही चाहिए, अदरवाइज मेरा आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है। तीसरा इसका अपोजिट, मल्टीपल कंडीशन प्लस ऑप्शन। जैसे पहले वाले में क्या था, कंपलसरी थी सारी कंडीशन। ट्रू हो गई। हाँ, जैसे मुझे स्वीट्स खानी है, पर स्वीट्स के अंदर आप या तो नहीं, कोई भी नहीं, या तो काजू कतली या तो रसगुल्ला, उसमें ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन है। ठीक है। तो जहां पे ऑप्शन आ जाता है वहां पे आप क्या यूज करते हो? और। ठीक है। जहां पे कंपल्शन है वहां पे एंड, जहां पे ऑप्शन है वहां पे और आउटपुट आपका वो सिंगल से। तो फिर फोन आ गया तो मुझे मिठाई खानी है, कोई सी ला दे तू। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो। ठीक है। और आपके आउटपुट भी क्या हो? मल्टीपल आउटपुट हो। ठीक है। जैसे आपके पास सेल्स है 500, 600, 700, 100। कंडीशन है अगर मेरी इफ सेल्स स्मॉलर देन 500, अगर सेल्स 500 से कम है तो मेरा आंसर आना चाहिए लो। अगर मेरी सेल्स ग्रेटर देन है 500 से और स्मॉलर देन है 700 से तो आना चाहिए मीडियम आंसर। अदरवाइज क्या आना चाहिए? हाई आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कंडीशन कितनी है? 3 कंडीशन और आउटपुट भी कितने हैं? 3। तो मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल आउटपुट, तो वहां पे क्या यूज करोगे? या तो नेस्टेड इफ यूज करोगे या फिर आईएफएस यूज करोगे। हम दोनों करके देखेंगे। बहुत कठिन चीज बता दी मैंने लास्ट वाली में। अगर आपके पास इस तरीके का डेटा है, ठीक है, अब मुझे एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है और ये कंडीशन चेक करनी है। अगर मेरी सेल्स 500 से कम है, ये देखो 500 से कम है, अगर मेरी सेल्स 500 से कम है तो मेरा आंसर आना चाहिए लो। अगर मेरी सेल्स 500 से 700 के बीच में है तो मेरा आंसर आना चाहिए मीडियम। अगर मेरी सेल्स 700 से ज्यादा है तो मेरा आंसर आना चाहिए हाई। तो 3 कंडीशन 3 आउटपुट, मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल आउटपुट, क्या यूज करोगे? नेस्टेड इफ या तो आईएफएस। ये चीज याद रखनी है हमेशा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? क्लियर एवरीवन? आई थिंक शेयर तो है ना? हाँ, ओके देन। सो लेट्स सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो माय क्वेश्चन, देखो यहाँ पे डेटा है मेरे पास वेदर, ये है सिटी। ठीक है, वेदर सिटी। ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगर वेदर स्नोई है, इफ द वेदर इज स्नोई देन ओनली आई विल ट्रेवल। अगर वेदर स्नोई है तो ही मैं ट्रेवल करूंगा, अदरवाइज आई विल स्टे। ठीक है। लेट्स जैसे यू आर प्लानिंग ए ट्रिप, आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, ठीक है, फैमिली में, और आपकी ये कंडीशन है अगर मुझे ऐसे रीजन में लेके जाओगे जहां पे स्नोफॉल होता है देन ओनली आई विल ट्रेवल, अदरवाइज मैं घर पे रहूंगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे? इक्वल्स टू इफ। ठीक है, इफ आ गया। अब आपका ये जो स्नोई वगैरह है ये कहां पर है? वेदर के अंदर है ना, है ना? तो फर्स्ट वाला इसको क्लिक करो, हमें इसी को चेक करना है ना कि ये स्नोई है या नहीं। इफ दिस इक्वल्स टू, इक्वल टू लगाओगे ना चेक करने के लिए कि वेदर सेम है या नहीं। अगर A14 स्नोई है, ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या होता है? इफ के बाद जो पहली चीज आती है वो क्या होती है? कंडीशन। तो ये क्या है? हमारी कंडीशन। अगर ये स्नोई है तो उसके बाद आपका कॉमा डाल के आता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? ट्रैवल। अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? ट्रैवल। ठीक है। अदरवाइज मेरा आंसर क्या आना चाहिए? स्टे। ठीक है। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा क्या आंसर आएगा? अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरा आंसर क्या आएगा? क्लियर? लेट्स सॉल्व। ठीक है, ट्रैवल आया, स्नोई है तो ट्रैवल आया। इसको डबल क्लिक कर लो,
क्लाउडी है, नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। रेनी, घर पे रहेंगे। जहां जहां स्नोई है वी विल ट्रैवल, अदरवाइज वी विल बी स्टेइंग एट द होम। इसमें है गोवा। हाँ, गोवा का इसमें वो आगे की क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। इसमें किसी को डाउट है तो आस्क मी। डन, डन एवरीवन। एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट, एनीवन? सिंपल है ना? वो आपका तुम क्या करते हो वहां पे बैठे हो? तुम सुबह से बैठे रहते हो? हाँ, मैं ये वीडियो देख के वो बस हमको अच्छा रिवीजन करते हो वीडियो देख के। तुम क्या करते हो यार इतने टाइम? तुम कहाँ घूमते हो? सर मैं कार से बुला रहा हूँ। सेक्टर 18 में घूमते हो तुम? सेक्टर 18 में घूमते हो? रात से ताज़ी हो। हो गया? अरे वाह। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? दैट द वेदर शुड बी स्नोई एंड मैं गुलमार्ग ही जाऊंगा, ठीक है ना? वेदर स्नोई होना चाहिए और गुलमार्ग ही होना चाहिए। दो कंडीशन, दोनों कंपलसरी हैं, तो इफ के साथ क्या आएगा? एंड। तो सबसे पहले इफ, उसके बाद एंड, इफ के साथ एंड, ठीक है? हाँ, इफ के साथ एंड, ऐसे पहले इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर एंड, फिर ब्रैकेट ओपन, ठीक है? उसके बाद आपकी कंडीशन, जितनी भी आपकी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है पहले देख लो एक बार, है ना? फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि वेदर क्या होना चाहिए? स्नोई। सेकंड कंडीशन, सिटी क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू ठीक है? क्लियर? हमने अपनी कंडीशन लिख दी। इफ एंड फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज। आपका कंडीशन वाला पार्ट खत्म। कॉमा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं जाऊंगा, ठीक है? अदरवाइज आई विल स्टे, ब्रैकेट क्लोज एंड। तो अगर स्नोई है और गुलमार्ग है तो मैं ट्रेवल करूंगा, अदरवाइज कहीं पे है दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है ना? देखो यहाँ पे स्नोई है, इसके अलावा है कहीं पे स्नोई? ये स्नोई है पर गोवा है, नहीं जाएंगे, ठीक है? तो जब मेरे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो, सारी कंपलसरी हो, तो इसके साथ एंड आएगा। एंड में फर्स्ट कंडीशन, कॉमा सेकंड कंडीशन, कॉमा थर्ड कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है, ब्रैकेट क्लोज, फिर सेम प्रोसीजर।
ट्रैवल या तो स्टे। सॉल्व दिस। जिसका हो जाए ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? या तो स्नोई वाले एरिया पे ले चलो या फिर बीच पे ले चलो। ठीक है, आइदर तो आई विल बी गोइंग टू द गोवा या तो स्नोफॉल वाले एरिया में। मैं तो गया हूँ काफी बार, मेरा तो कॉलेज ही वहीं पे था, मतलब गोवा नहीं था, लोनावला में था। ठीक है, तो हमारे लिए तो काइंड ऑफ जब मन करा तब निकल गए। ठीक है, ज्यादा कुछ दूर था नहीं, 4-5 घंटे दूर है बस। यहाँ से चलो बड़े बहुत दूर है यार यहाँ से। कुछ अराउंड 1 दिन पूरा लग जाएगा यहाँ से आपका, 1 दिन से ज्यादा लग जाएगा। यहाँ से मुंबई पुणे तक का 1 दिन लगता है पूरा, अराउंड 19 आवर्स लगते हैं अगर अगर किसी अच्छी ट्रेन से जाओगे तो, राजधानी से। वहां से लगा लो फिर 6 घंटा और मुंबई पुणे से। ये हो जाए तो नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन करो सब। डन एवरीवन? थर्ड क्वेश्चन सिंपल है ना? सेम क्वेश्चन आएगा बस इक्वल्स टू इफ। ठीक है, इफ दिस इक्वल्स टू स्नोई कॉमा दिस। सर और सॉरी नहीं सर, लगाएंगे? राइट, और आएगा इफ और। ठीक है, इफ दिस इक्वल्स टू स्नोई, जिसका ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्व द अदर क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। इफ दिस इक्वल्स टू स्नोई और इफ दिस इक्वल्स टू गोवा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन वी विल बी ट्रैवलिंग, अदरवाइज स्टे। ठीक है, सी। ठीक है, तो अगर या तो स्नोई हो या तो गोवा हो, देखो यहाँ पे स्नोई है बट गोवा नहीं है, फिर भी हम ट्रेवल कर रहे हैं ना पहले वाले में, बिकॉज ऑप्शन है। ठीक है, तो या तो स्नोई हो या तो गोवा हो, दोनों में से कोई भी एक होगा तो हम चलेंगे, दोनों होगा तो भी चलेंगे। ठीक है, चेक कर लो। जिसका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि वेदर सनी होना चाहिए, वेदर सनी ही होना चाहिए, कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है कि आपका वेदर सनी होना चाहिए, बट लोकेशन में आपके पास ऑप्शन है या तो गोवा या तो नैनीताल, बट वेदर अच्छा होना चाहिए। जब सनी वेदर होगा तभी आई विल ट्रैवल, उसमें भी या तो मैं गोवा जाऊंगा या तो फिर मैं नैनीताल जाऊंगा। यार आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, है ना, 5:30 तक मिनिमम।
करो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। सोचो, सनी वेदर कंपलसरी है और गोवा और नैनीताल में ऑप्शन है। सब लेगा फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले सी करना है आपको? नहीं मतलब वो लिखा हुआ मतलब उसमें लिखा हुआ जैसे सारे ऑप्शन दिए हैं ना इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। खुद से लिखो, मैं तो करवाऊंगा आपको। जल्दी से करो, 1 मिनट और दे रहा हूँ। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करा करो, अदरवाइज क्या होगा, अगर मेरा ही देख के करने वाले हो ना तो फिर लॉजिक बिल्ड नहीं होगा, ठीक है ना। हो गया? देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपका वेदर क्या है, सनी कंपलसरी है, ठीक है। तो इफ कंपलसरी है तो एंड लगा दोगे, है ना। तो एंड लगाया, सनी कंपलसरी है, तो दिस इक्वल्स टू सनी होना चाहिए, करेक्ट। पहली चीज, ठीक है। इसको स्मॉल केस में कर देता हूँ, सनी, ठीक है। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी, ठीक है। एक ही कंपलसरी था तो एंड के साथ ये लगा दिया। फिर ऑप्शंस आते हैं हमारे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। और में सिटी क्या हो, या तो गोवा हो, ठीक है, या फिर सिटी क्या हो, नैनीताल हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन कंपलसरी लगा दी, सेकंड कंडीशन ऑप्शन था लगा दी, ठीक है ना। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होती हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रैवल। अदरवाइज मेरा आंसर क्या आएगा। बट यहाँ पे ना भी एक चीज है, हम इस तरीके से फंक्शन यूज नहीं कर सकते, दिस इज द रॉन्ग मेथड, ठीक है। लॉजिक हमारा करेक्ट है, बट क्या है कि देखो ये आपकी एक कंडीशन है, ठीक है, और ये आपकी एक अलग कंडीशन है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप एंड के बाद और नहीं लगा सकते, हमें इसे कंबाइन करना पड़ेगा। टू कंबाइन दिस हमारे पास एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है एक्सेल के अंदर, विच इज स्टार। आप स्टार यूज कर सकते हो टू कंबाइन मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है ना। इस तरीके से इफ यू सॉल्व नाउ, इफ यू प्रेस एंटर, मैंने क्या गड़बड़ कर दी, करामी, इफ एंड सही है और A14 है, B14 है, गोवा नैनीताल और ट्रैवल सही तो है। ब्रैकेट का कहीं पे इशू आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ तो ब्रैकेट का इशू आ रहा है यार, ये रीड नहीं कर रहा। चलो ये तो यहाँ पे खत्म हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और ये मेरा सही लगाया है। कलर चेंज है। नहीं यार, फंक्शन बिल्कुल सही है, फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं। आप अपने में अप्लाई करो, मेरे डेटा में बहुत बार क्या होता है, सही है आपका, मेरा भी आ गया। हाँ, मेरे में कुछ ना बहुत बार क्या होता है, जब आप एक ही सेल पे अप्लाई करते हो ना बहुत सारे फंक्शन, तो एक्सेल के अंदर कैश मेमोरी होती है, वो स्टोर हो जाती है, उस वजह से बहुत बार आपका एरर इस तरीके से आ सकता है, बट फंक्शन इज करेक्ट, ठीक है। सर नैनीताल के ऊपर आपने ना वो इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए हैं। हाँ, करेक्ट। देखो नैनीताल में ना, मैंने यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करे हैं बट क्लोज नहीं करा। नाउ इफ आई प्रिंट एंटर ना, मेरा आ जाएगा आंसर। थैंक यू फॉर
finding the error. Correct. ठीक है, इस तरीके से यू कैन कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस. क्लियर है? इफ एंड, इफ और. ठीक है, जिसका हो गया दिस वाला सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके नीचे एक शीट होगी, देखो नीचे शीट नहीं है, एक टेबल है नीचे. ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं. स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं नीचे. नाउ आपको यहाँ पे ग्रेडिंग देना है, ग्रेड ए, बी एंड सी. अगर मेरे मार्क्स अबव 80 हैं, इक्वल टू 80 और अबव 80, तो ग्रेड ए आना चाहिए. अगर मेरे मार्क्स 60 एंड 80 के बीच में है तो ग्रेड बी आना चाहिए, अदरवाइज ग्रेड सी आना चाहिए. मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल आउटपुट. करके देखो जल्दी से सॉल्व करके देखो. वेदर हम नॉर्मल इफ लगा के इसको कर सकते हैं क्या? करके देखो. जल्दी से करके देखो. IFS लगेगा तो इसमें? हो गया? देखो कैसा करोगे. इक्वल्स टू. ठीक है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. वन इज, हमारे पास एक फंक्शन है IFS. जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, उसके मल्टीपल आउटपुट्स हैं, तो वी कैन यूज दिस फंक्शन IFS. अदरवाइज देखो, ये जो IFS फंक्शन है ना, ये पुराने वर्जन में नहीं है. तो जिनके सिस्टम में है IFS, वो IFS यूज कर लो. अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो एक्सेल का, तो उसमें ये फंक्शन नहीं मिलेगा आपको. तो वहां पे आपको नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IFS से आपको करके दिखा देता हूँ. तो यू कैन यूज IFS. IFS में आपका लॉजिकल टेस्ट 1, मतलब कंडीशन 1. कंडीशन 1 क्या है? दैट इफ मार्क्स इज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो. अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ए. तो मेरा आंसर आएगा ए. क्लियर? कॉमा सेकंड कंडीशन क्या है? अगर मेरे मार्क्स 60 से ज्यादा हो और 80 से कम हो. 60 से ज्यादा हो, 80 से कम हो, दो कंडीशन, दोनों कंपलसरी. क्लियर? 60 से ज्यादा हो और 80 से कम हो, दोनों कंडीशन है ना. IFS के अंदर भी अब मेरे पास दो कंडीशन है, कंडीशन के अंदर कंडीशन है मल्टीपल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा. ठीक है, एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, कॉमा इफ दिस इज स्मॉलर देन 80, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? बी ग्रेड. क्लियर है? कॉमा थर्ड कंडीशन क्या है? इफ दिस इज स्मॉलर देन 60, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? सी ग्रेड. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. ठीक है, आ गया समझ का? इस तरीके से यू कैन फाइंड द. ठीक है, जिसके में है IFS करके देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो. सो IFS, योर फर्स्ट कंडीशन, if it is greater than 80, then A is your answer. Then second condition 60 80, second condition का answer. Third condition का answer. Like this you can use IFS.
जल्दी कर लो। हो गया? हो गया सबका? डन? ब्रैकेट्स वगैरह में गड़बड़ मत करना, है ना? हो गया सबका? हर्ष हो गया? हर्ष है ना अपना? अमित, अभय, अभय 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 अभय, हाँ हो गया? तुम्हारा हो गया पक्का? क्या गड़बड़? दिखाओ दिखाओ, इतनी दूर से नहीं दिखता यार चश्मा। सर हो गया? हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, गुड। नाउ इफ दिस फंक्शन इज नॉट इन योर एक्सेल, देन इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना? एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप क्या कर सकते हो, हमारे पास इफ तो है, तो इफ लगाएंगे नॉर्मल वाला। इफ में सेम पहली कंडीशन, इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ए ग्रेट। नाउ सेकंड, यहाँ पे जहां पे हम इफ कंडीशन के अंदर फॉल्स वाला लिखते थे, स्टे वाला लिखते थे ना, जहां पे हम फॉल्स वाला लिखते थे वहां पे हम वापस से क्या लगा देंगे? इफ। समझ में आ रहा है? और सेम प्रोसीजर। अब सेकंड कंडीशन क्या है? वापस एंड लगाओगे, क्योंकि 60-80 के बीच में है ना एंड। मैं इस पर एंड को एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। एंड को यूज करने का एक तो ये तरीका है कि इफ लगाओ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, एंड लगाओ। दूसरा तरीका क्या है? ऐसे एंड यूज मत करो। इफ दिस ग्रेटर देन 60, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड दिस क्या हो? लेस देन 80 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड दिस इज स्मॉलर देन 80। अब मैं श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे सिंगल एंड आएगा या डबल एंड आएगा, ठीक है, देख लेंगे वो, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू, देन मेरा आंसर क्या आना चाहिए? डी, ठीक है। थर्ड थिंग, अब जब मैंने फर्स्ट कंडीशन चेक कर ली, उसका आंसर ए है, मैंने सेकंड कंडीशन चेक कर ली, उसका आंसर बी है, तो क्या थर्ड कंडीशन के लिए मुझे चेक करने की जरूरत है? अगर पहली कंडीशन नहीं है ट्रू, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो ऑब्वियसली तीसरी ही चीज होगी, है ना? सही है ना? तो यू विल गेट सी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे शायद डबल एंड लगाना पड़ेगा मुझे, लेट्स सी। हाँ, इस तरीके से काम नहीं करेगा, पावर बीआई में तो हो जाता है यार ये। इफ दिस इक्वल्स टू ए, इस तरीके से नहीं होगा, वैसे करना पड़ेगा, इफ के साथ एंड, ठीक है, हो जाना चाहिए था यार। ग्रेटर देन इक्वल्स टू B28, ठीक है, ले तो रहा है इसको, एंड दिस बी, ठीक है, तो नॉर्मल अपना कर लो यूज। फिर इसके साथ क्या आ जाएगा? एंड, ठीक है, B28 एंड की जगह कॉमा आ जाएगा, सेम प्रोसेस है ना?
आ गया सी, सेम आंसर आ रहा है, तो लाइक दिस आपका आ जाएगा, जिसके में IFS वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक्चुअली पावर BI में ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऐसे इस तरीके से एंड लगाने के बजाय आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अंदर एंड वाला कैरेक्टर यूज कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। पावर बीआई में मतलब ये सेम होता है क्या, मतलब एक्सेल का? देखो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट एक्सेल है, तो बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। बहुत सारे फंक्शन जो आप एक्सेल में सीख रहे हो ना, सेम टू सेम पावर BI में यूज होते हैं। जो पावर BI में हमारे पास डेक्स फंक्शन होते हैं ना, हाँ ये सारे फंक्शन वहाँ पे लगते हैं पावर BI में। जो आप इफ एंड इफ और नेस्टेड इफ कर रहे हो ना, सब वहाँ पे लगता है सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपके पास सेल्स होते हैं, C28 C29 वहाँ पे सेल नहीं होते। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट टेबल होती है, तो वहाँ पे आपका C28 की जगह क्या आएगा, टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम, उस तरीके से होता है। बाकी फंक्शन के नेम सेम होते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंस नहीं है। क्या टाइपिंग मास्टर? टाइपिंग मास्टर क्या करना है उसका? टाइपिंग फास्ट करनी है, क्या करोगे? आते छोड़ गया ना, हमारे लिए था सब मांग रहा है। मैंने आज तक नहीं करी टाइपिंग लाइफ सर में। आप बातें अलग। चलो कोई नहीं, ये हो गया। किसी को डाउट इसमें? एनीवन, एनी डाउट्स? ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, यहां तक आपके इफ एल्स वाले क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, नाउ आपके आते हैं, ये सब हम करेंगे। ठीक है 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 ठीक है, जस्ट ओपन योर दूसरी वाली शीट, जो मैंने आपको दूसरी शीट दी है ना, फंक्शन ये एम्प्लॉय डेमोग्राफिक वाली, इस शीट को ओपन कर लो एवरीवन। जस्ट ओपन दिस शीट, एम्प्लॉय वाली शीट दी है ना, एम्प्लॉय वाली, एम्प्लॉय डेमोग्राफिक शीट है ना, जस्ट ओपन दिस शीट। ठीक है, ओपन कर लिया, हो गई। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है? यू हैव टू फाइंड, ठीक है, टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपको निकालना है, टोटल सैलरी निकालनी है एम्प्लॉइज की जो कहां पे हो, HR डिपार्टमेंट के हो। मतलब निकालना क्या है, टोटल सैलरी। निकालना क्या है, टोटल सैलरी यू हैव टू फाइंड आउट। बट कंडीशन दे रखी है, HR डिपार्टमेंट आपकी कंडीशन है। समझ में आया? टोटल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? कौन सा करते हैं? सम। टोटल निकालने के लिए सम यूज करते हैं, और कंडीशन डालने के लिए कौन सा यूज करते हैं? इफ। तो सम करना है और कंडीशन लगानी है, तो यहां पे कौन सा यूज करोगे? सम इफ। अगर टोटल निकालना है और उसके साथ कंडीशन हो, तो टोटल के लिए सम, कंडीशन के लिए इफ, कंबाइंड फंक्शन बन गया सम इफ। क्लियर? सम इफ के अंदर तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज योर रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है? कॉलम। कॉलम नहीं, सैलरी वाला नहीं, कंडीशन वाला कॉलम। तो सम इफ के अंदर सबसे पहले आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है जो भी आपकी कंडीशन है उसका कॉलम। कंडीशन क्या है? HR। कंडीशन HR है ना, कंडीशन क्या है? HR कंडीशन है ना, इसका कॉलम क्या होगा? ये वाला डिपार्टमेंट।
तो जो मेरी कंडीशन है उसका कॉलम। अब जब भी आप कॉलम सेलेक्ट करोगे तो पूरा सेलेक्ट नहीं करना है। बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि हेडर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें हेडर सेलेक्ट नहीं करना, हमें कहां से शुरू करना है, पहले वाले डेटा से, फर्स्ट रो से, ना कि हेडर से। हेडर से करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो डिपार्टमेंट को भी मैच करेगा। ठीक है, तो इस पूरे कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा, कंडीशन, कंडीशन क्या है, HR। ठीक है, कंडीशन वाला कॉलम, कंडीशन, कॉमा, सम। किसका सम निकालना है, किसका निकालना है सम, सैलरी का, तो सैलरी वाला कॉलम पूरा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कैसे पता करें कि जो हमने करा है वो सच भी है या गलत है। आंसर कितना आ रहा है, 285000। यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दो। ठीक है, फिल्टर अप्लाई के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट LB है शायद, है ना, ये करके यहाँ पे HR सेलेक्ट कर लो। HR का डेटा आ गया, सेलेक्ट कर लो ये पूरा डेटा। यहाँ पे देखो नीचे दिखाई देगा आपको 285000 दिख रहा है। ये एक्सेल खुद बता रहा है हमको इतना टोटल होगा, इतना ही आया था हमारा आंसर। ठीक है, सही है। So this is how you can find total with respect to a condition. कर लो जल्दी से। Solve the next question. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से करो। फाइंड एवरेज सैलरी इन HR डिपार्टमेंट, सॉरी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जब हमें टोटल निकालना था तो हमने सम इफ लगाया, है ना। जब हमें एवरेज निकालना है तो क्या लगाओगे, एवरेज इफ। टोटल के साथ कंडीशन है तो सम इफ, एवरेज के साथ कंडीशन है तो एवरेज इफ। ठीक है, काउंट के साथ है तो काउंट इफ। समझ में आया। इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन है। आप सॉल्व करो, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, वी हैव काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, मैक्स इफ, मिन इफ। ठीक है, फिर आपका आता है सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स। ठीक है,
ये सारे फंक्शंस हम करेंगे। हो गया सेकंड क्वेश्चन। फाइंड एवरेज सैलरी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। सिंपल है ना, इक्वल्स टू एवरेज इफ। जल्दी से करो ये सारे क्वेश्चन, जल्दी से। हो गया, हो गया। सेकंड क्वेश्चन तो हो गया होगा, है ना? कैसे करोगे? इक्वल्स टू एवरेज इफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस भी इंटरव्यू में जाओगे एक्सेल वाले तो यही पूछने वाले हैं। तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इफ, जो मैंने अभी इससे पहले करवाया उसमें से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इससे आते हैं सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ। तीसरे आते हैं आपके लुकअप वाले, वी लुकअप, एक्स लुकअप, ठीक है, वो वाले। तो इनको सही से कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, एवरेज इफ सेम सम इफ की तरह, रेंज क्राइटेरिया, जो भी हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? फाइनेंस। तो इसका कॉलम फाइनेंस कहां पर है? डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट वाला पूरा कॉलम, कॉमा कंडीशन। कंडीशन क्या है? फाइनेंस, तो फाइनेंस, कॉमा एवरेज किसका निकालना है? सैलरी का, तो सैलरी वाला कॉलम पूरा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अरे भैया मेरा क्या इशू आ रहा है बार-बार। अच्छा, मैंने डॉट लगा दिया कॉमा की जगह, ठीक है, लाइक दिस। सो यू विल गेट 57,500 एज योर आंसर। ठीक है, एवरेज इफ फर्स्ट आपकी कंडीशन वाली रेंज, देन कंडीशन, एंड देन सैलरी वाली रेंज। थर्ड वाला क्वेश्चन करो। काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सिंपल है, काउंट करना है मतलब काउंट वाला फंक्शन आएगा। कंडीशन है मतलब इफ, काउंट इफ, अप्लाई करो काउंट इफ। काउंट इफ तो सबसे सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इक्वल्स टू काउंट इफ, करो जल्दी से। काउंट इफ के अंदर दो ही चीजें आती हैं, एक रेंज और एक क्राइटेरिया। जो भी आपकी कंडीशन है उसका कॉलम, कॉमा आपकी कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन क्या है? आईटी डिपार्टमेंट, तो पूरा कॉलम आ जाएगा आईटी डिपार्टमेंट का, कॉमा आईटी। हो गया आंसर। है ना, तो काउंट इफ, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करो। कंडीशन क्या है? आईटी, है ना, तो कंडीशन वाले कॉलम कौन सा है? मेरा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा कंडीशन। कंडीशन क्या है? आईटी, है ना,
तो आईटी बस ब्रैकेट क्लोज एंटर आ गया। 5 एम्प्लॉइज हैं आईटी डिपार्टमेंट में, देखो 1 2 3 4 5 करेक्ट आंसर है लाइक दिस। नाउ सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड काउंट ऑफ एम्प्लॉइज। उन लोगों की काउंट निकालनी है जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। सिंपल क्वेश्चन, फाइंड काउंट ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अब बिकॉज यहाँ पे कंडीशन मेरी कहाँ आ रही है, सैलरी पे ऊपर, तो रेंज कौन सी सेलेक्ट होगी, सैलरी वाली, सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट होगा। हो गया थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। कैसे करोगे, देखो इक्वल्स टू काउंट इफ, यहां तक क्लियर है सबको। सबसे पहले रेंज, हाँ जी बोलो। इसमें 50,000 से ऊपर वाले ले लेना, सारे 50,000 तो नहीं लेना ना। हाँ 50,000 से ऊपर वाले, 50,000 नहीं लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आएगी रेंज, रेंज में आप सैलरी को सेलेक्ट कर लो क्योंकि इसी के ऊपर कंडीशन लगानी है, तो ये वाला कॉलम, कॉमा आपकी कंडीशन क्या है 50,000 से ज्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करते हैं। आपको क्या करनी है, ग्रेटर देन 50 के ये दिखाना है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास करो, ठीक है, ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, 22 लोग हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 50,000, जब भी आप ग्रेटर देन स्मॉलर देन कोई कंपैरिजन करना हो काउंट इफ में, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ग्रेटर वाला साइन डाल के इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। Now solve this question. Find question is find count of employees joined between 2025 and 2026, ठीक है, क्लियर है। मुझे उन लोगों का काउंट निकालना है जिन्होंने मेरी कंपनी में 2025 से लेकर 2026 के बीच में ज्वाइन करा है, समझ में आया। मतलब 2025 की पहली तारीख से लेकर 2026 की आखिरी तारीख तक जितने लोगों ने मेरी कंपनी में ज्वाइन करा है उन लोगों का मुझे काउंट चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया ना।
हो गया? किसी का हुआ? अब यहाँ पे देखो, इधर देख लो, ठीक है? पहले चारों में कोई डाउट है किसी को? नहीं, है ना? नाउ इस क्वेश्चन में मुझे काउंट निकालना है एम्प्लॉइज का, ठीक है, जिसने ज्वाइन करा हो 2025 से 26 के बीच में। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक से ज्यादा कंडीशन दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे। 2025 से बड़ी, 2026 से, मतलब 2025 की पहली तारीख से ज्यादा, 2026 की आखिरी तारीख के बीच में आ गया ना, मतलब इससे ज्यादा उससे कम, इसके बीच में जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा मुझे उसकी काउंट निकालनी है। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन दे रखी है, 2025 की पहली तारीख से ऊपर और 2026 की आखिरी तारीख से कम, दो कंडीशन है। अब ये जो भी फंक्शन मैंने आपको बताया, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, मैक्स इफ, मिन इफ, ये हम सिंगल कंडीशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो हम यूज करते हैं काउंट इफ्स, सम इफ्स, इफ्स लगाते हैं उसके आगे, जैसे आईएफएस करा था ना, सेम सम इफ्स, काउंट इफ्स, ठीक है? तो इसके लिए क्या यूज करोगे? काउंट इफ्स, ठीक है? पहले देख लो, काउंट इफ्स कंडीशन रेंज 1, मतलब जो पहली कंडीशन है उसका कॉलम, कंडीशन क्या है? डेट से रिगार्डिंग, तो पहली कंडीशन का कॉलम क्या होगा? डेट, ठीक है, कॉमा कंडीशन, कंडीशन क्या है? दिस शुड बी ग्रेटर देन 2025, 25 मतलब पहली तारीख से बड़ी हो 2025 की, शुड बी ग्रेटर देन 01/01/2025, क्लियर? कॉमा सेकंड रेंज की, सेकंड कंडीशन की रेंज, सेकंड कंडीशन क्या है? वो भी डेट के ऊपर है, तो उसका कॉलम सेम, ठीक है? कॉमा सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? इट शुड बी स्मॉलर देन 31/12/26, क्लियर? इन दोनों डेट्स के बीच में चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है? इस तारीख से बड़ी, तो रेंज कंडीशन, रेंज कंडीशन, क्लियर? बस दो ही कंडीशन थी हमारी, इसमें काउंट निकालना है, हो जाना 12 लोग आए बस, ठीक है? क्लियर है? इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे? फिल्टर अप्लाई कर दो, यहाँ पे जाके डेट फिल्टर, यहाँ पे आपको देखो बिटवीन का ऑप्शन होगा कहीं पे, कहाँ है? ये रहा बिटवीन, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो 01/01/2025, ठीक है? यहाँ पे 31/12/2026, इफ यू क्लिक ओके, कितने एम्प्लॉइज आए हैं? देखो 12 ही आए हैं, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है ना? दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मीन का आप बता दीजिए। मिन का क्या? मीन का मतलब मिन का क्या? यही जैसे आप सम निकाल रहे हो, हाँ। जैसे मैंने आपसे बोला टोटल सैलरी इन एचआर डिपार्टमेंट, तो टोटल सम और डिपार्टमेंट कंडीशन, वैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मिनिमम सैलरी इन एचआर डिपार्टमेंट, मिन का मतलब मिन, मैक्स का मतलब मैक्सिमम। अगर मैं पूछूं मिनिमम सैलरी निकालो एचआर डिपार्टमेंट की, तो मिन इफ, ठीक है? खुद से करके देख लेना वो, ठीक है? सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट कंडीशन की रेंज, फिर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन की रेंज, फिर सेकंड कंडीशन। तो काउंट इफ्स के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, पहले कंडीशन का कॉलम, फिर फर्स्ट कंडीशन, कॉमा सेकंड कंडीशन का कॉलम, फिर सेकंड कंडीशन। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना आज के लिए, नॉर्मल है इतना, ठीक है ना?
सर आप इफ का मतलब बोल रहे थे ना, मतलब ज्यादातर प्रयोग होता है इसका क्या? इफ का काउंट आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये सारे फंक्शन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, काउंट इफ्स, सम इफ्स वगैरह ये पूछे जाते हैं। जीरो आ रहा है, देखो कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी कैलकुलेशन में। तो ये देखो आज तारीख कितनी है? 24। गलत आएगा तुम्हारा आंसर। आज 24 तारीख है, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आएगा। देखो खुद देखो क्या क्या गड़बड़ हो रही है। फॉर्मेट का इश्यू है। आपका जो सिस्टम का फॉर्मेट है उसमें आपके में मंथ पहले आ रहा है। अगर आपका जो विंडोज का जो सिस्टम है ना, नीचे देखो टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम में आपके वाले में पहले मंथ आ रहा है फिर डेट आ रही है, ठीक है ना। तो एक्सेल के अंदर भी आपको क्या डालना है, पहले महीना फिर डेट, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप डेट यूज करते हो ना एवरीवन, जस्ट मेक श्योर जब भी आप ये कैलकुलेशन करते हो, फंक्शन लिख रहे हो और ये डेट लिख रहे हो यहाँ पे, तो मेक श्योर आपकी ये वाली जो डेट है वो यहाँ पे सिस्टम वाली से मैच होनी चाहिए। अदरवाइज इंस्टेड ऑफ राइटिंग इस तरीके से डेट, आप क्या यूज कर लो, डेट वाला फंक्शन यूज कर लो, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा उस हिसाब से, ठीक है ना। हो गया सबका? एनी डाउट्स किसी को यहां तक? किसी को डाउट? वेरी गुड देन। फाइंड आउट करो व्हाट इज द, ये सारे क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, ठीक है। और ठीक है, व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन आईटी डिपार्टमेंट? फाइंड आउट व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट करो जल्दी से। ये कैसे करेंगे? सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन आईटी डिपार्टमेंट कैसे करेंगे? निकालो। ओवरऑल तो बहुत इजी है निकालना। यहाँ पे आपको दिमाग लगेगा थोड़ा, ठीक है। फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन दे दिया शायद। फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन आईटी डिपार्टमेंट। क्वेश्चन को तोड़ के सॉल्व करोगे तो इजी पड़ेगा। सम नहीं आएगा, एवरेज भी नहीं आएगा, काउंट भी नहीं आएगा,
मिन भी नहीं आएगा, मैक्स भी नहीं आएगा। फिल्टर लगाओगे तो पता चल जाएगा। मैं देख रहा हूँ एक बार करके, ठीक है ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मैंने ऐसी क्वेश्चन बोल दिया, दिमाग में आया क्वेश्चन, मैंने बोल दिया लेट मी चेक वेदर, ठीक है ठीक है, चलो हो गया हो गया हो गया। चलो दिमाग लगाओ, तुम लोग दिमाग लगाओ, ठीक है, हो गया, सिंपल है। You have to find out the second highest salary। देखो क्वेश्चन देखो कैसे तरीके से सॉल्व, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करो। आपको निकालना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन आईटी डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी सैलरी है वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है जो मैंने अभी तक आपको फंक्शन बताया, इफ यूज करो, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं यहाँ से इस वाले पे इक्वल टू इफ लगा देता हूँ, इफ, ठीक है, इफ डिपार्टमेंट पूरा सेलेक्ट, नॉर्मली हम एक ही सिलेक्ट करते हैं, मैंने पूरा सिलेक्ट किया। इफ डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, मैं पूरे में चेक कर रहा हूँ, क्या कर दिया, इफ डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी, ठीक है, देन मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सैलरी आनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट आईटी होगा तो ही सैलरी आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं आनी चाहिए। तो सैलरी वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज। इफ पूरे में चेक होगा C2 से C30 के बीच में आईटी, अगर आईटी होगा तो मेरी सैलरी आएगी, अदरवाइज, ठीक है। क्या करा मैंने, D2, डी तो सैलरी है अपनी। अच्छा यार यहाँ पे ना डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, देखो डेट सेलेक्टेड है ना, तो ये पूरे का इस पूरे का सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, यू कैन सेलेक्ट नंबर, ठीक है। तो आ गई, जहां जहां आईटी डिपार्टमेंट था वहां पे सैलरी आ गई, जहां जहां नहीं है वहां पे फॉल्स आ गया, ठीक है। आपको अगर फॉल्स नहीं देना तो यहाँ पे आप ऐसे करके ओपन करके क्लोज कर दो, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो जहां जहां मेरा आईटी डिपार्टमेंट था वहां वहां सैलरी आ गई, क्लियर। अब मैंने आपसे शुरुआत में फंक्शन करवाया था, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ लोएस्ट करवाया था, एक फंक्शन करवाया था, उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज फंक्शन का नाम है। नाउ मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, लार्ज, ठीक है, दिस कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंड आगे सेकंड लार्जेस्ट सैलरी इतनी ही है, आईटी डिपार्टमेंट ही है, बस हो गया, सिंपल। ये फंक्शन लगेगा आपका, ठीक है। एक सेकंड पे ना थोड़ा सा मैं कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, इस तरीके से आपको यूज होगा। D5 नहीं आएगा, D वो चेंज हो गया यार, C2 आएगा यहाँ पे, C30। If C2 to C30 equals to IT, then D2, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल है, ठीक है। 69,000 सबसे पहले आपको चेक करनी है, मुझे सबसे पहले क्या निकालनी है, आईटी डिपार्टमेंट वालों की सैलरी निकालनी है, तो आप इफ से लगा निकाल लोगे। एक बार मुझे आईटी डिपार्टमेंट वालों की सैलरी पता चल गई कि क्या क्या है, तो उसमें लार्ज स्मॉल लगा दो, सिंपल, ठीक है ना।
MIS एनालिस्ट का अगर आप इंटरव्यू दोगे, अगर आपको सैलरी थोड़ी अच्छी चाहिए MIS एनालिस्ट में, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल MIS एनालिस्ट की जॉब पे जाओगे जहाँ पे आपको 10,000 से 20,000 की सैलरी होगी, वहाँ पे तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आपके एक्स लुकअप, वी लुकअप, बेसिक। बट अगर वो लोग सैलरी आपको ज्यादा दे रहे हैं ना MIS के रोल पे, तो वो आपको एक्सेल में एक्सप्रेस तो मांगेंगे, नकली बना लो कहीं से, है ना, बिना झूठ बोले तो देखो कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, दिल्ली वाले नकली सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, फिर तुम दिल्ली वाले नहीं हो ना। दिल्ली बिहार के हो तुम, तो तुम्हारे यहाँ कहाँ के हो, तो यूपी बिहार एक ही है यार। तुम अगर इलीगल काम नहीं करते ना, मतलब तुम धब्बा हो यूपी वालों के ऊपर, ठीक है। मतलब यूपी बिहार वाले इलीगल काम करते हैं क्या? हाँ, देश का सबसे बड़ा इलीगल काम कहाँ होता है? यूपी बिहार में ही होता है भाई। वो नगर के वो तो समझ में आता है, लेकिन इलीगल काम ठीक है, जस्ट डू दिस क्वेश्चन। भाई देखो, नकली सर्टिफिकेट तब बनाने हैं जब तुम अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। ऐसा मत करना कि चोरी भी करो और पकड़े भी जाओ, है ना। कोई नहीं, प्रैक्टिस करो। हो गया, सबका हो गया। मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करूंगा, और यहाँ पे देखो इस शीट में है ना, ये आपकी 3 जो है, एम्प्लॉय डेमो और एम्प्लॉय, ये 3 शीट है, इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपको वर्क करना है एम्प्लॉय शीट के ऊपर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो एजीजी इफ है ना, यहाँ पे आपको एग्रीगेट इफ के क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपके बेसिक एग्रीगेट वाले क्वेश्चन है, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज, nth लार्जेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन करना। उसके बाद आपके पास सम इफ के क्वेश्चन है, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ वाले, ये क्वेश्चन करना, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स। मैंने आपको काउंट इफ्स का क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। सम इफ्स का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, सम इफ्स, ठीक है। ये क्वेश्चन करना। इनमें से किसी को कोई डाउट आए तो काम का ये क्या बोलते हैं, अर्जेंट अफसर का किसमें, हाँ उसमें देख सकते हो, उसमें काउंट इफ लगा सकते हो, कौन प्रेजेंट है, कौन कितने एब्सेंट थे, कितने, उसके लिए लगा सकते हो। मैं एक क्वेश्चन आपको है ना इसका करा देता हूँ, सम इफ्स का, ठीक है ना। मैंने काउंट इफ्स आपको करा दिया, क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे देखो, ये हमें निकालनी है टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट फ्रॉम जर्मनी। क्या निकालनी है? टोटल सैलरी, तो सम आएगा। पहली कंडीशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेकंड कंडीशन जर्मनी, 2 कंडीशन सम निकालना है, तो क्या आएगा? सम इफ्स। ये मेरी शीट है, ठीक है, क्लियर। सम इफ्स आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, इक्वल्स टू सम इफ्स, ठीक है। सम इफ्स के देखो फंक्शन को पढ़ा करो, बिना पढ़े फंक्शन अप्लाई मत करना। सम इफ्स में सबसे पहले क्या मांग रहा है? सम रेंज। क्वेश्चन कौन सा है? एक सेकंड, क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन है ये वाला 9th क्वेश्चन, ठीक है। एग्रीगेट इफ में आके नीचे जाओगे तो 9th क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट फ्रॉम जर्मनी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू सम इफ,
ठीक है। सम रेंज, सबसे पहले क्या रहा है, सम रेंज। जो आपका नॉर्मल सम इफ फंक्शन है, नॉर्मल वाला जिसमें एक ही कंडीशन आती है, उसमें सम रेंज एंड में आती है। जो नॉर्मल आपका सम इफ है उसमें सम वाला कॉलम एंड में आता है। सम इफ्स के अंदर सम वाला कॉलम पहले आता है। सम किसका निकालना है, सैलरी का। टोटल सैलरी निकालनी है ना, तो इसका सम, तो जो भी सैलरी है वो वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट करोगे। सम रेंज का मतलब कंट्रोल शिफ्ट डाउन, क्लियर। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, जो आपकी कंडीशन है, पहली कंडीशन जो है उसका कॉलम। क्राइटेरिया रेंज का मतलब क्या होता है, कॉलम। पहली कंडीशन का कॉलम, पहली कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाला कॉलम, कॉमा कंडीशन क्या है, फाइनेंस, तो फाइनेंस, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड कंडीशन का कॉलम। सेकंड कंडीशन क्या है, जर्मनी, तो जर्मनी का कॉलम कंट्री, तो ये वाला कॉलम पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा सेकंड कंडीशन क्या है, जर्मनी। बस यही था। सम किसका करना है, वो वाला कॉलम, फर्स्ट कंडीशन का कॉलम, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन का कॉलम, सेकंड कंडीशन। इसके अलावा कोई कंडीशन है नहीं है, होती तो वापस से कॉमा डाल के दे देते। 175000, ठीक है। कैसे क्रॉस चेक करोगे, डिपार्टमेंट क्या चाहिए था, फाइनेंस, लगा दिया। कंट्री क्या चाहिए थी, जर्मनी, लगा दी। ठीक है, कितनी सैलरी है, 175000, करेक्ट है। तो इस तरीके से यू कैन चेक, ठीक है। करके देख लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो सब लोग, उसके बाद आई एम एंडिंग दिस सेशन, ठीक है। बाकी सम इफ्स के अलावा एवरेज इफ्स सेम तरीके से यूज होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये असाइनमेंट है, आपको करना है, ठीक है। करोगे, कोई डाउट आएगा पूछोगे, बताऊंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्किप हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 9th क्वेश्चन से लेके 15th क्वेश्चन तक सारे करने हैं, ठीक है ना। ये पहले 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मत करना, ये जो ऊपर 5-6 क्वेश्चन दे रखे ना ये वाले, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आप ना कर पाओ, पता नहीं, मुझे देख लेना एक बार, अगर कर सको तो कर लेना, अदरवाइज कोई डाउट, कोई वो नहीं है, ठीक है। पर ये वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, बेसिक से लेके 15 तक सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके देन।
बाय गाइस।